ओला, ¿cómo estás? मेरा नाम है राजा और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर राजा। और आज मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वन ऑफ माई फेवरेट कंट्री अर्जेंटीना के वीज़ा के बारे में। तो आई होप आप मेरे अर्जेंटीनियन सीरीज देख चुके हैं या फिर नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे अर्जेंटीनियन सीरीज देखना एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट। तो फिलहाल शुरू किया जाए। तो अर्जेंटीना में हम इंडियंस के लिए मिलता है वीज़ा दो तरीके से। पहला एक है स्टिकर वीज़ा, जैसे कि है ये मेरा उरुग्वे का वीज़ा, और दूसरा होता है ई वीज़ा जो मैंने लिया था। फिलहाल शुरू करते हैं स्टिकर वीज़ा से, क्योंकि यही आपको मिलेगा इंडिया से इजीली, और फिर बाद में आते हैं कैसे आप बिना स्टिकर वीज़ा ले भी ई वीज़ा ले सकते हैं। सबको ई वीज़ा नहीं मिलेगा। तो वीज़ा के बारे में बात करते हैं, स्टिकर वीज़ा के बारे में। स्टिकर वीज़ा आपको लेना पड़ेगा एम्बेसी या कॉन्सुलेट से। एम्बेसी है दिल्ली में, कॉन्सुलेट है मुंबई में। इंडिया में सिर्फ इसी दो जगह से आपको मिलेगा अर्जेंटीना का वीज़ा। और ये अर्जेंटीना वीज़ा के लिए कितना पैसे खर्चाने पड़ते हैं? ज़ीरो। पूरा मुफ्त है, फ्री में मिल जाता है इंडियंस के लिए। सिर्फ इंडियंस को ही और कुछ नेशनल्स को ये वीज़ा फ्री में मिलता है, बाकी सबके लिए ये बहुत ही महंगा है। थैंकफुली हम लोगों को थोड़ा तो कुछ प्रायोरिटी मिला है, बट लेट मी टेल यू, ये वीज़ा मिलना उतना ईजी नहीं है, थोड़ा टफ है। मैंने बहुत जगह से पढ़ा है कि ये वीज़ा ईजिली अप्रूव नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल करते हैं। स्पेशली मुंबई वाला कॉन्सुलेट तो बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल डॉक्यूमेंट्स के बाद शुरू कर लेते हैं। तो एज ए टूरिस्ट वीज़ा जो कि फ्री है, उसके लिए हम लोग को चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने मोबाइल पे लिख दिया है। पहला है पासपोर्ट, 6 महीने वैलिड होना चाहिए। वो हर वीज़ा के लिए लगता है, 6 महीने वैलिड तो पासपोर्ट के लिए चाहिए। फिर चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आप वीज़ा का एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर लेना, जो जो मांगते हैं लिख देना। मैंने कभी ये फॉर्म भरा नहीं, पर मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर आई एम श्योर एक नॉर्मल फॉर्म ही होगा। आप कहाँ जा रहे हो, डेट वेट डालने के बाद फिर आपको देना पड़ेगा 3 रिसेंट फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज, वो आपके पास होने ही चाहिए हर वीज़ा के लिए। फिर फ्लाइट टिकट्स राउंड जाने और आने के लिए। तो अगर आप फ्लाइट्स टिकट खर्चा नहीं करना चाहते, वीज़ा ना मिले, तो आप डमी टिकट्स भी बुक कर सकते हैं, जो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था मेरे शेंगन वीज़ा वीडियो में। अगर शेंगन वीज़ा वाला वीडियो नहीं देखा है तो मेरे लिंक पे जाकर देख लेना, वो मैं डाल दूंगा। वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कैसे आप बिना पैसे खर्चे के डमी टिकट कर सकते हैं, और डमी टिकट की मदद से आप वीज़ा ले सकते हैं। मैंने डमी टिकट्स बहुत बार यूज़ किया है, शेंगन वीज़ा के लिए, उरुग्वे वीज़ा के लिए, पैराग्वे वीज़ा के लिए, बहुत सारे वीज़ा के लिए मैंने यूज़ किया है डमी टिकट्स। इट्स ईजी, पर आप मेरे शेंगन वीज़ा वाले वीडियो में देख लेना, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया कैसे करते हैं डमी टिकट्स। फिर आते हैं डमी टिकट्स पे। हो गया ये अपना चौथा पॉइंट। 5th पॉइंट होगा होटल रिजर्वेशन। होटल रिजर्वेशन चाहिए, ईजी है। booking.com में जाओ, अपने जितने दिन स्टे करो, 1 महीने स्टे करो, 15 दिन स्टे करो, 15 दिन का होटल रिजर्वेशन कर लो 2-3 लोकेशन पे, और होटल रिजर्वेशन डाल दो, फ्री में हो जाता है। 6 पॉइंट एविडेंस ऑफ फंड। आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट ऐसा नहीं कि आप स्टेटमेंट निकाल के प्रिंट कर दो, आपको बैंक स्टेटमेंट बैंक से एफिडेविट करना पड़ेगा, मतलब बैंक का मैनेजर से सील और सिग्नेचर करना पड़ेगा, वहाँ से बैंक स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। तो ये मुश्किल नहीं होगा, आई एम श्योर। जिसके पास बैंक पास में है, आप बैंक में जाके इजीली कर सकते हैं। पर कितना पैसा होना चाहिए? वेल, ये सोचने की बात है, क्योंकि एक तो इंडिया से अर्जेंटीना दूर है। फ्लाइट्स के राउंड टिकट में 1 लाख जैसे लग ही जाते हैं। तो अगर आप अर्जेंटीना में जाओगे, घूमोगे, तो कम से कम 2-3 लाख तो आपके बैंक में होना ही चाहिए ना। तो पकड़ लीजिए 2-3 लाख तो आपका बैंक बैलेंस में होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे ही इन जनरल फ्लाइट्स के लग जाते हैं 1 लाख। तो अगर आप घूमोगे 1 लाख, तो 2 लाख तो चाहिए। तो अर्जेंटीना तो ऐसे अपना थाईलैंड जैसा नहीं है कि बगल में गया और आ गया, ये थोड़ा दूर है, तो पैसे भी थोड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए। पर 1 लाख नहीं, सिर्फ 30 हज़ार में 1 वे का टिकट आपको मिल जाएगा। कैसे, वो मैंने बताया था हाउ टू गो टू अर्जेंटीना वाले वीडियो में, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, आप देख लेना कि कैसे अर्जेंटीना के लिए सस्ते फ्लाइट मिल जाते हैं, कनेक्शन मिल जाते हैं, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा इस वीडियो में ही, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा ई वीज़ा के चक्कर में। फिलहाल बैंक बैलेंस तो चाहिए अगर आप नॉर्मल वीज़ा ले रहे हो तो आई विल रिकमेंड 3-4 लाख तो होना ही चाहिए बैंक में, अगर आप अर्जेंटीना जाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज इट्स वेरी फार। फिर आ गया लेटर ऑफ एक्सप्लेनिंग योर पर्पस ऑफ योर ट्रिप। आप क्यों जा रहे हो? आप यूरोप छोड़ के, आप अफ्रीका छोड़ के, आप अपने साउथ ईस्ट एशिया छोड़ के इतना दूर साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना क्यों जा रहे हो घूमने? आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सिंपल है, एक लेटर लिखना है, जैसे अपना कवरिंग लेटर है वही है लेटर ऑफ योर पर्पस ऑफ योर ट्रिप। वहाँ पे आप लिखोगे कि हाँ, मुझे अर्जेंटीना जाना है, मुझे बुनोस आयर्स देखना है, मुझे देखना है उशुआया, पेटागोनिया में मुझे ट्रैकिंग करना है, मुझे एल कलाफाते देखने हैं। ये सब सुंदर सुंदर जगह है, आपका कंट्री बहुत सुंदर है। ये सब
क्यों जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, आपको कैसे मन बना, ये सब आपको लिखना पड़ेगा एक लेटर में। जैसे कवरिंग लेटर होता है वीज़ा के लिए, तो आप ये लेटर लिख दोगे, पर ये लेटर इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको इसका स्पेनिश वर्जन में लिखना पड़ेगा। स्पेनिश वर्जन कैसे लिखें, ईजी है, बस फ्रेम बाय फ्रेम सेंटेंस को आप गूगल क्लासरूम में ट्रांसलेट करो और बैठा दो, वैसे बन जाएगा। या फिर आई वुड रिकमेंड यू कि अगर आपके पास जान पहचान वाला कोई है जिसको स्पेनिश आता है, तो उससे जाकर आप ट्रांसलेट कर लो कुछ पैसे देके। तो क्योंकि यहाँ पे मैंडेट ये है कि आपको स्पेनिश में भी वो लेटर देना ही पड़ेगा, और कंसुलेट विल नॉट हेल्प यू, कंसुलेट आपको मदद नहीं करेगा स्पेनिश में ट्रांसलेट करने के लिए, ये आपको खुद से मैनेज करना पड़ेगा। ये इसलिए दे रहे हैं लोग क्योंकि एक अर्जेंटीना इतना दूर है, वहाँ पे सब स्पेनिश चलता है। तो अगर आपके पास स्पेनिश का थोड़ा भी आइडिया ना हो तो आप अर्जेंटीना जाके घूमने के बाद फंस जाओगे। आपको थोड़ा बहुत स्पेनिश आना चाहिए, उसलिए आपसे ये काम कराते हैं एम्बेसी लोग कि आप स्पेनिश में इसको ट्रांसलेट करके भेजो अपने एप्लीकेशन के साथ। पर स्पेनिश वाला आपको नोट नहीं करना पड़ेगा, आपको जो इंग्लिश वाला लेटर है, लेटर ऑफ पर्पस ऑफ योर ट्रिप, उसको आपको एक लॉयर से या फिर किसी से एफिडेविट कराना पड़ेगा। एफिडेविट आई एम श्योर आपको पता है क्या होता है। कोई भी एक नोटेबल पर्सन स्टैम्प और सील मार के दे देता है, 50 रुपये लेता है मैक्सिमम, तो आपको ये करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट का करना पड़ेगा सेम चीज़, जो कि है One eternity later. एम्प्लॉयमेंट लेटर। अगर आप एम्प्लॉयड हो, अगर आप जॉब करते हो, तो आपको एम्प्लॉयर से आपको छुट्टी वाले कि आपको छुट्टी मिल रहा है जाने के लिए और आप उस कंपनी में काम करते हो, वो एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आपको सेम स्पेनिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा और सेम इंग्लिश वाला वर्जन आपको अटेस्ट करना पड़ेगा किसी नोटेड से। तो ये दो चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपके पास खुद का बिजनेस है, तो आपको अपने बिजनेस का डिटेल्स भी वहीं पे, जैसे कि अपना ट्रेड लाइसेंस वगैरह वगैरह आपको ट्रांसलेट भी करना पड़ेगा और इंग्लिश वाला आपको अटेस्टेड करा के ही जमा देना है। फिर साथ ही आपको देना पड़ेगा लास्ट 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, 3 इयर्स के इनकम टैक्स रिटर्न फाइल, ये आपको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ये हो गए अपने करीबन 9 डॉक्यूमेंट्स। फिर आते हैं ख़त्म, बस यही 9 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बहुत है। मेरे को तो इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी शेंगन वीज़ा के लिए, पर ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए 9 डॉक्यूमेंट्स। साथ ही साथ आपको ये 9 डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करना पड़ेगा इन पर्सन, बाय कुरियर नहीं होगा, आपको एज एप्लीकेंट इन पर्सन जाना पड़ेगा। फिर जाने के बाद वो लोग आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपको पूछेंगे कि क्यों जा रहे हो इतना दूर, आपको स्पेनिश आती है कि नहीं। स्पेनिश आना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये लोग पूछ लेते हैं क्योंकि उस कंट्री में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपको स्पेनिश नहीं आती है फिर भी आप ट्रैवल कर पाओगे, ऐसा इज़ नॉट अ बिग डील। मैं जब अर्जेंटीना गया था मुझे भी स्पेनिश का एस भी नहीं आता था, पर ट्रैवल करते करते मैं सीख गया। जो hablo एस्पानियोल, वो बात छोड़ दो, अभी बात करते हैं आपके बारे में। तो आपको इंटरव्यू लिया जाएगा कि आप क्यों इतना दूर जा रहे हो, आपको पूछेंगे आप क्या क्या करने वाले हो, आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ प्लान है। तो नॉर्मल इंटरव्यू होगा, पर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट भी रहना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे मुझे मिले इंडियंस और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी, तीनों कंट्री के भी मिले, जो अर्जेंटीना या फिर बोलीविया जाके वहाँ से पनामा, कोस्टारिका ये सब करते हुए, कोलंबिया करते हुए यूएस जाना रहता है मेक्सिको के थ्रू। तो ऐसे लोग, चमार लोग यूरोप में भी नहीं बल्कि अपने अमेरिका में मिल जाते हैं, जो यूएस से जाना रहते हैं, कनाडा जाना रहते हैं वाया साउथ अमेरिका। इन चमार लोग के लिए अपना नाम एकदम ख़राब है। फिलहाल हम लोग तो चमार है नहीं, हम लोग ट्रैवलर्स हैं। तो आपको मैं इंटरव्यू के बारे में बता दूंगा कि ऐसा ही रहेगा, आपको इंटरव्यू जाना पड़ेगा। आपको बस सच बोलना है कि आपका ट्रिप के लिए नहीं है, क्या प्लान है, कि आपने एक्सप्लोर राजा के वीडियोस देखे, आपको वीडियोस अच्छे लगे तो आपको अर्जेंटीना जाने का मन हुआ वगैरह वगैरह बोल देना। पर ये प्रोसेसिंग टाइम लगता है, वो लोग बोलते हैं कि 5 दिन, पर कभी कभी 5 दिन से भी ज़्यादा लग जाता है। और आपको इन पर्सन ही सब कुछ करना पड़ेगा, वाया एजेंट ये नहीं होता है अकॉर्डिंग टू द वेबसाइट। मुझे पता नहीं, हर चीज़ के एजेंट रहते हैं आजकल इंडिया में, तो आप एजेंट भी ढूंढ सकते हैं। पर अगर आप एजेंट ढूंढोगे तो आप मेरा वीडियो नहीं देखोगे, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप खुद ही अप्लाई कर सकोगे। तो ऐसे मिलता है अर्जेंटीनियन वीज़ा। 5 दिन बाद आपको कॉल करेगा, आपका पासपोर्ट में आपको मिल जाएगा अर्जेंटीना का वीज़ा, जैसा है ये मेरा अभी यूएस का वीज़ा। चलो ये तो हो गया अपना अर्जेंटीनियन नॉर्मल स्टिकर वीज़ा। अभी आते हैं दूसरी तरह से, जो कि है ई वीज़ा। जी हाँ, अर्जेंटीना एकमात्र कंट्री है साउथ अमेरिका में
जिसके लिए हम लोग को ई वीज़ा मिलता है, और इसके लिए हमको देने पड़ते हैं $50, जो कि आज के रेट में एटलीस्ट 3,700 रुपये के आसपास। तो $50 के ई वीज़ा दो और आपको मिल जाएगा 3 महीने के लिए मल्टीपल एंट्री वीज़ा फॉर अर्जेंटीना। पर इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है आपके पास होना चाहिए? इसके लिए जो मेरे पास था 6 मंथ वैलिडिटी US मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो मेरे पास है, और इसलिए मैंने लिया था ई वीज़ा। और होना चाहिए आपके पास या फिर US वीज़ा, कहाँ गया बे, या फिर 6 मंथ वैलिड शेंगन वीज़ा। अगर आपके पास ये दोनों में से कोई भी एक है मल्टीपल एंट्री वाला, तो आप अर्जेंटीना का ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ई वीज़ा आपको फट से मिल जाता है, 2-3 दिन में अप्रूव हो जाता है। बस उसका वेबसाइट में मैं लिंक में डाल दूंगा, वहाँ पे जाओ, फॉर्म फिलअप करो, पेमेंट करो, और पेमेंट के बाद 2 दिन बाद आपको आ जाएगा आपका अर्जेंटीना का वीज़ा, ई वीज़ा, उससे आप ट्रैवल कर सकते हो। पर इस ई वीज़ा में थोड़ी सी कैच है कि आपको ये 3 महीने के बाद वाला वीज़ा नहीं मिलेगा। मतलब अगर आपने अप्लाई किया सपोज जुलाई में, आपने बोला कि जुलाई में एप्लीकेशन में कि आपको दिसंबर में जाना है, तो आपको दिसंबर से 3 महीने का वीज़ा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा जुलाई में। अगर अप्रूव होता है तो जुलाई के अप्रूवल डेट से 3 महीने का, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपको इन 3 महीने के अंदर ही आपको ये ई वीज़ा वैलिड रहेगा। और इस 3 महीने के अंदर ही आपको पहली बार एंटर करना है अर्जेंटीना। एक बार आप अगर इस 3 महीने के अंदर अर्जेंटीना एंटर कर गए, तो उस एंट्री डेट से आपको मिलेगा 3 महीने का मल्टीपल एंट्री वैलिडिटी। जैसे मैंने अप्लाई किया था जुलाई 5 में, और हाँ जुलाई 5 में, और मेरा अप्रूव हो गया था। थोड़ा टाइम लगा था मेरे केस में, 15 दिन जैसा टाइम लगा था। मेरा अप्रूव हो गया था जुलाई 23 में, तो मेरा वीज़ा वैलिड था जुलाई 23 से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 23 तक। और मैंने अर्जेंटीना में एंटर किया था अक्टूबर 22 में, तो मेरा अक्टूबर 22 से स्टार्ट हो गया 3 महीना, अक्टूबर 22, नवंबर 22, दिसंबर 22 और जनवरी 22। इन 3 महीनों का टाइम मुझे मिला था ई वीज़ा के लिए। तो आप वीज़ा अप्लाई करते हो, आपको मिलता है 3 महीने का टाइम, और उस 3 महीने के अंदर जब भी आप पहली बार एंटर करोगे तो फर्स्ट एंट्री से आपको मिल जाता है 3 महीने का वीज़ा, जिसमें मैंने अर्जेंटीना छोड़ा है करीबन 3 से 4 बार। मैं गया था उरुग्वे, फिर उरुग्वे से वापस आ गया अर्जेंटीना, फिर मैं गया था चिले, चिले से वापस आ गया अर्जेंटीना, फिर गया था चिले, चिले से आ गया वापस अर्जेंटीना। आपको पता चल जाएगा मेरे अर्जेंटीना ब्लॉग्स में। पर ऐसे ही चलता है ई वीज़ा। एंड आई विल रिकमेंड यू, अगर आपके पास शेंगन हिस्ट्री है, आपको बजट में ट्रैवल करना है, तो आप नॉर्मल स्टिकर वीज़ा मत लो। जानता हूँ ये फ्री में है, बट यू गो फॉर द शेंगन वीज़ा थ्रू अर्जेंटीना ई वीज़ा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था कि मेरे हाउ टू गो टू अर्जेंटीना इन चीप वाले वीडियो में, कि आप इंडिया से सस्ते में यूरोप जाओ, तो यूरोप से सस्ते फ्लाइट लेके आप अर्जेंटीना आ जाओ। तो अगर आपको यूरोप जाना है और यूरोप से वापस एक फ्लाइट चेंज करके आना है अर्जेंटीना, तो आपको शेंगन वीज़ा चाहिए। तो आई रिकमेंड यू, आपके पास अगर शेंगन हिस्ट्री है ऑलरेडी, आप 2-3 बार यूरोप जा चुके हो, तो एक 6 महीने का यूरोपियन वीज़ा अप्लाई करो फ्रांस से, फिर किसी भी कंट्री से। आपको अगर ये 6 महीने का यूरोपियन वीज़ा मिल जाए, तो आप इस वीज़ा के थ्रू आप अपना ई वीज़ा अप्लाई कर दो, और फिर आप जाओ शेंगन वीज़ा की मदद से यूरोप में, फिर एयरपोर्ट से निकल के एयरपोर्ट में, फिर दूसरे एयरपोर्ट से फ्लाइट चेंज करके आप शेंगन से यूरोप से चले जाओ आप अर्जेंटीना। फिर अर्जेंटीना में वो लोग मेरा सिर्फ ई वीज़ा देखते हैं। उन लोगों ने मेरा US वीज़ा कहीं पे मांगा भी नहीं, कहीं पे मेरा शेंगन वीज़ा भी नहीं मांगा। बस अपना ई वीज़ा दिखाओ, आपको ईजिली एंट्री मिल जाएगा। फिर अर्जेंटीना में घूम के वापस यूरोप आ जाओ, यूरोप में फ्लाइट चेंज करके फिर आ जाओ इंडिया। तो ई वीज़ा इज़ वाइजर। अगर आपके पास टाइम है, फैसिलिटी और आपको सस्ते में घूमना है, तो वाया यूरोप होके जाओ। और अगर आपके पास पैसे हैं, बैंक बैलेंस ठीक ठाक है, तो आप जाओ, आप कंसुलेट में फाइल प्रोवाइड करो अपना, और आपको मिल जाएगा स्टिकर वीज़ा, और फिर एक महंगी फ्लाइट लेके चल जाओ अर्जेंटीना और घूमो इस खूबसूरत कंट्री को। आई होप मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए अबाउट अर्जेंटीना वीज़ा। अगर नए भी हो तो कमेंट कर देना, या फिर EXP राजा पे मुझे DM भी कर सकते हो, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। बाकी मिलते हैं अनोखे ब्लॉग्स में। नेक्स्ट वीज़ा वीडियो होने वाला है उरुग्वे के बारे में, फिर आएगा पैराग्वे, फिर आएगा चिले, तो कई सारे फिर आएगा ब्राज़ील। तो कई सारे अमेजिंग वीडियोस आ रहे हैं इस चैनल पे। तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलता है अमेजिंग वीडियोस में।